हेलो बच्चों, आज हम लोग रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाएं करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीमांत अभिकर्मक पढ़ा था, उसी संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाएं निम्नलिखित प्रकार हो सकती हैं। क्या क्या संभावना हो सकती है? जिसे मोल पर आधारित गणनाएं, अभिकारक में मोल दिया हो तो उत्पाद में मोल पूछ सकता है। मोल द्रव्यमान पर आधारित गणनाएं, अभिकारक मोल दिया है तो द्रव्यमान या अभिकारक द्रव्यमान दिया है तो प्रोडक्ट मोल ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है। इसी तरह मोल द्रव्यमान पर आधारित गणनाएं हैं, द्रव्यमान पर आधारित गणनाएं हैं, द्रव्यमान आयतन पर आधारित गणनाएं हैं, आयतन पर आधारित गणनाएं हैं, प्रतिशत शुद्धता पर आधारित गणनाएं हैं, मिश्रण का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। इस तरह जो है प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आइए पहला है मोल पर आधारित गणनाएं। क्वेश्चन है, यदि 2.5 मोल O2 H2 के आधिक्य में उससे क्रिया करके H2O बनाती है तो बने जल का मोल ज्ञात करिए। सीमांत अभिकर्मक पढ़ा गया था, जिसे कह रहा है कि H2 प्लस O2 आपस में क्रिया करके H2O बनाते हैं, जल बना रहा है। ये आधिक्य में है, H2 के आधिक्य में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को बैलेंस समीकरण लिखना होगा। यहाँ H2 2 है तो यहाँ H2 2 है, यहाँ O2 1 है, यहाँ O2 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 कर देंगे गुणा, तो बैलेंस, या इसी को हम लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2, ये हो जाएगा 2H2O, यानी 2 मोल। इसका मतलब ये हुआ 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन मिलकर ये जो है 2 मोल जल बनाते हैं। यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के तुल्य है और 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल जल के तुल्य है। तो पूछा है कि 2.5 मोल ऑक्सीजन, यानी देखिए 1 मोल O2 ये इक्विवेलेंट है 2 मोल H2O के। इसलिए 2.5 मोल ऑक्सीजन दिया है तो 2.5 मोल O2 ये हो जाएगा 2 गुणे 2.5 मोल H2O। इसमें 2 का गुणा कर दिया, ये 2.5 का गुणा दोनों पक्षों में कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 5 मोल H2O। इसमें सीमांत अभिकर्मक क्या होगा बताइए? सीमांत अभिकर्मक O2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि H2 तो अधिक है, यानी 10 20 100 पर 200 लीटर जो है दिया गया है, लेकिन ऑक्सीजन 2.5 मोल दिया गया है, इसलिए प्रोडक्ट जो हो गया यह ऑक्सीजन के अनुसार बनेगा। तो रासायनिक समीकरण में वह अभिकारक जिससे प्रोडक्ट की मात्रा या उत्पाद की मात्रा अधिकतम बन जाए, वही अभिकारक सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। इस तरह जो है हम लोग यह प्रश्न हल किए। इसी पर आधारित एक सवाल आप चलिए लिखिए और करिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप अपने से हल करेंगे, हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। 1 मोल AlCl एल्युमिनियम तथा 3 मोल क्लोरीन आपस में क्रिया निम्नलिखित प्रकार से करता है। 2Al सॉलिड स्टेट प्लस 3Cl2 गैसियस स्टेट
मिलकर 2AlCl3 सॉलिड स्टेट बनाता है, तो AlCl3 के कितने मोल बनेंगे और अभिक्रिया के पश्चात कितने मोल शेष रहेंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को बार बार पढ़िए। देखिए मोल मोल पर आधारित है। प्रश्न को हल करेंगे। हल देखिए 2Al + 3Cl2 2AlCl3। देखिए 2 मोल Al तुल्य है 3 मोल Cl2 पे, और यह तुल्य है 2 मोल AlCl3 के। तो यहाँ देखिए 1 मोल Cl है, तो एक कब आएगा, जब 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दे देंगे यहाँ पर, तो इसलिए 1 मोल Al तुल्य हो जाएगा, तुल्य है, इक्विवेलेंट है, तुल्यता का निशान है 3/2 मोल Cl2 के, ये तुल्य हो जाएगा 2/2 यहाँ हो जाएगा 2/2 मोल AlCl3 के। यहाँ 1 मोल मतलब 1 मोल दिया है, 1 मोल आता है 2/2, 2 में 2 का भाग दे देंगे, इसमें 2 भाग देंगे तो ये आ जाएगा। इसलिए ये हो जाएगा 1 मोल Al तुल्य हो जाएगा 1.5 मोल Cl2 के, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 मोल AlCl3 के। तो पहले प्रश्न का जवाब AlCl3 के कितने मोल बनेंगे, तो हल आंसर हो जाएगा नंबर 1 AlCl3 के 1 मोल है। AlCl3 की मात्रा जो हो जाएगी ये बराबर 1 मोल हो जाएगी। अब क्रिया के 50 Cl2 कितने मोल शेष रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यह इसका देखिए 1.5 मोल यूज हुआ है, 1.5 मोल यहाँ यूज हुआ है, कुल 3 मोल दिया है, तो शेष Cl2 की मात्रा हो जाएगी। अब क्रिया के बाद बचे हुए Cl2 की मात्रा हो जाएगी 3 मोल था, 1.5 मोल यूज हुआ, ये हो जाएगा 1.5 मोल बच जाएगा। इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन होगा, जो न्यूनतम मात्रा में है, तो एल्युमिनियम सीमांत अभिकर्मक होगा। ठीक, तो आइए हम दूसरी विधि पढ़ते हैं, मोल मोल द्रव्यमान पर आधारित गणनाएं। देखिए मोल द्रव्यमान पर आधारित गणनाएं हैं, दूसरा विधि है। ये क्वेश्चन है मोल द्रव्यमान, ये पहले बता दिए हैं, ये दूसरा है मोल द्रव्यमान पर आधारित गणनाएं। यदि 6 मोल H2 N2 के अधिक से क्रिया करता है तो कितने ग्राम NH3 प्राप्त होगी। यह लगभग इसी तरह पहले के ही तरह इसका भी कैलकुलेशन होगा। आते हैं देखते हैं, पहले बैलेंस समीकरण लिखेंगे, N2 + H2 2NH3, N2 प्लस यानी NH3 बैलेंस करेंगे तो ये जाएगा N2 + 3H2 2NH3। देखिए नाइट्रोजन 2 2 हाइड्रोजन 6 है, यानी 1 मोल N2 तुल्य है 3 मोल H2 के, और ये तुल्य है 2 मोल अमोनिया के। NH3 अमोनिया है, बहुत से छात्र पूछा जाता है कि NH3 अमोनिया के क्या सूत्र है, तो नहीं बता पाते थे। NH3 अमोनिया है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन दिया है, N2 आधिक्य है, इसलिए इसका सीमांत अभिकर्मक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि यही है 6 मोल है, ये अधिक मतलब अधिकता में 10 20 50 100 200 मोल दिया गया है मोल, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया 3 मोल H2 तुल्य हो जाएगा। यहाँ पूछा है NH3 की मात्रा, 2 मोल NH3, और 2 मोल NH3 का मोलर द्रव्यमान इसका होता है, यानी 2, यहाँ है 3 मोल, तो यहाँ 6 मोल दिया गया है। 6 मोल के लिए 2 का गुणा कर देंगे, इसलिए 6 मोल H2 बराबर हो जाएगा
यानी 3 का दूना 6 होगा, तो 2 का दूना 4 मोल NH3। कैसे निकाले? 6 निकालने के लिए 3 गुणे 2 मोल H2 तुल्य है 2 गुणे 2 मोल NH3, यानी 6 मोल H2 तुल्य है 4 मोल NH3। तो मोल संकल्पना में हम लोग जानते हैं मोलों की संख्या बराबर था n बराबर पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे पदार्थ का अणुभार, यानी W बराबर n गुणे m। यानी कि ये हो जाएगा W ग्राम में पूछा है, कितने ग्राम यहाँ पर होगा, ग्राम NH3 प्राप्त होगी, तो ग्राम में निकालना है। तो 4 मोलों की संख्या n ऑफ NH3 या अमोनिया के मोलों की संख्या गुणे अमोनिया का अणुभार गुणे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3। तो NH3 का अणुभार हो जाएगा 14-3 बराबर 17। ये हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 4 है, 4 गुणे 17 बराबर 68, यानी कि डायरेक्ट है 4 मोल। 4 मोल मौखिक सवाल है ये। तो 4 मोल अमोनिया के 4 मोल का मतलब कि उसका जो अणुभार होता है किसी पदार्थ का वह 1 मोल होता है। 4 मोल तो 17 चौके 68, 1 मोल का द्रव्यमान 17 है, 17 चौके 68। अब आइए हम लोग तीसरी विधि पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस तरह है, द्रव्यमान पर आधारित गणनाएं सब लगभग एक ही तरह है। पहले 18 ग्राम जलवाष्प से कितने ग्राम आयरन इसके ऑक्साइड में परिवर्तित होगा। अब समस्या है कि भाई जलवाष्प का क्या सूत्र होता है, आयरन का क्या सूत्र होता है, आयरन का अणुभार क्या होता है, कैसे रासायनिक अपक्रिया होती है। तो ये तो भाई जानना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस से हाई स्कूल में इस रिएक्शन को पढ़े हैं आप, फिर देख लीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं के जब गुण पढ़ाया जाता है हाई स्कूल में, तो उस समय यह सवाल इस तरह के बताए गए होंगे। आप अगर ध्यान दिए होंगे तब तो अति उत्तम है, नहीं है तो अब दे दीजिए। देखिए 18 ग्राम जलवाष्प से कितने ग्राम आयरन, तो यह Fe आयरन जलवाष्प H2O से क्रिया करके क्या बनाता है, क्या होता है जब तप्त आयरन पर या जलवाष्प डाला जाता है या आयरन क्रिया जलवाष्प से होती है। चलिए बताइए। तो इसके लिए सूत्र है, ये बनता है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस 4H2, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4। ये हाइड्रोजन बनाने की विधि में भी बढ़ाया जाता है। कुछ धातुएं जल से, ठंडे जल से, कुछ धातुएं गर्म जल से और कुछ धातुएं जलवाष्प से क्रिया करती हैं। तो वही वाला है, धातुओं के लक्षण पढ़ लीजिए। अभी इसमें भी है धातुओं के गुण, धातु अधातु क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है इसकी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए इसी तरह सवाल लगाएंगे। 3 मोल Fe, ये इक्विवेलेंट है 4 मोल जलवाष्प के, और ये इक्विवेलेंट है 1 मोल Fe3O4 के, और ये इक्विवेलेंट है 4 मोल H2। हमारा प्रश्न है जलवाष्प दिया गया है, तो कितने ग्राम, 18 ग्राम, कितने ग्राम आयरन, यानी यही दोनों संबंध है, यानी 4 मोल जलवाष्प तुल्य है 3 मोल
Fi के, देखिए 4 3, तो इसलिए तो 4 मोल, तो इसका जो है और द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए, 3 गुणे 56 होता है। ये हो जाएगा 4 गुणे 18, 18 चौके 72 हो गया, और 6 3 18, 4 चौके 3 6 18, 3 5 15, इतना। दो विधि है, 4 मोल यानी इसको हो जाएगा, चूंकि 4 मोल में जो है 72 ग्राम, 72 ग्राम जलवाष्प क्रिया करती है 168 ग्राम आयरन से, इसलिए 1 ग्राम क्रिया करेगी 168 बाई 72 ग्राम आयरन से, इसलिए 18 ग्राम जलवाष्प, इसलिए 18 ग्राम जलवाष्प क्रिया करेगी 168 गुणे 18 बाई 72। देख लीजिए, कैलकुलेशन मिला लीजिए, 18 का पहाड़ा याद है तो 18 चौक 72, 4 चौक 16, 4 दूनी यानी 42 ग्राम Fi, यानी ग्राम द्रव्यमान ग्राम में, तो ये भी ग्राम में है तो उत्तर भी ग्राम में आ गया। तो यह ग्राम पर या द्रव्यमान पर आधारित गणनाएं हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न करिएगा, हल करिए, जो नहीं आता है हम बताएंगे उसको। आइए हल करते हैं। 2 सवाल आप अपने से करिएंगे, बहुत मौखिक सवाल है, सब मौखिक है, अगर आप क्लास में रहेंगे तो मौखिक समझ में आ जाएगा। 228 ग्राम एन ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन C8H18 को जलाने पर कितने ग्राम CO2 प्राप्त होगी? करिएगा, बहुत आसान है। दूसरा है 7.95 ग्राम क्यूप्रिक एसिड पर पूर्ण अभिक्रिया होने तक H2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। कॉपर का अणुभार है, परमाणु भार है 63.5, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 है। इस सवालों को हल करिएगा, और मौखिक सवाल है, मौखिक दिखाई दे रहा है, करिएगा, फिर आगे हम लोग फिर अगली प्रश्नावली को, आगे वाले विधियों को जो है हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं तो कर दीजिए, जिससे कि वीडियो बनने पर तुरंत आपको सूचना मिल जाए। इसको शेयर भी करिए, लाइक करिए, शेयर, लाइक करते ही नहीं हैं आप, लाइक नहीं करते हैं, जो लाइक करता है वो हमें पता चल जाता है, इसे लाइक भी किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।